हर्षोल्लास से मनाई गई डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती। जबलपुर संभाग के पूर्व कमिश्नर बी चंद्रशेखर पहुंचे बालाघाट। आईएएस विशेष गढ़पाले भी रहे कार्यक्रम में मौजूद। 14 अप्रैल को बालाघाट जिले में अंबेडकर जयंती पूर्ण हर्षोल्लास से मनाई गई। शहर के अंबेडकर चौक पर श्री बी चंद्रशेखर के नेतृत्व में बालाघाट जिले के कलेक्टर मृणाल मीणा, आईएएस विशेष गढ़पाले, एडवोकेट अमित बलभद्र व अन्य प्रशासनिक अधिकारियों व जनसामान्य ने संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जन्मदिवस पर अंबेडकर चौक पर स्थित मूर्ति पर माल्यार्पण किया। इसके पश्चात श्री बी चंद्रशेखर ने कार्यक्रम में जनसामान्य को संबोधित किया। कार्यक्रम में भारी संख्या में लोग मौजूद रहे। रिपोर्टर खेमराज सिंह बनाफरे, स्टेट रिपोर्टर मध्य। भीम का नारा है, इसकी गूंज तो सब तरफ है। उनके नाम का उद्घोष चारों ओर आपको सुनाई देता है। आज के दिन ही नहीं, अक्सर पार्लियामेंट के डिबेट में हो, किसी भी तरह के संवैधानिक मुद्दे पर जब बहस छिड़ती हो, जय भीम का नारा तो आजकल एक संघर्ष का सिंबल हो गया है, परिचायक हो गया है। जब कोई जय भीम कहता है तो उसके पीछे केवल नाम नहीं है व्यक्ति का, वो अपने आप में एक संघर्ष को, एक सोच को दर्शाता है। पर एक आश्चर्य की बात यह भी है कि उस उद्घोष में और उस जय भीम के नारे में अक्सर उनके विचार मुझे खोते हुए नजर आ जाते हैं। मुझे लगता है कि किसी भी व्यक्ति को, खासकर ऐसे व्यक्ति को जिसका नाम इतना बड़ा हो गया हो, जिसका काम इतना बड़ा हो, उस व्यक्ति को केवल उसके नाम की उद्घोषणा और जय भीम के नारे तक सीमित रखना उचित नहीं है। जब तक उनके विचारों को हम सब जिम्मेदार लोग धरातल पर लाने का प्रामाणिक प्रयास नहीं करते, तब तक उनको हम सही मायने में आदरांजलि नहीं दे पाएंगे। माला पहनाकर डॉक्टर अंबेडकर को आदरांजलि नहीं दी जा सकती। श्रद्धांजलि तो होती ही नहीं, पर आदरांजलि भी नहीं दिया सकता। मैं नहीं मानता कि यह सही तरीका है। अच्छा, इस कार्यक्रम में मैं लगभग 30-40 मिनट बोलने की सोच रहा हूं। इस समय के अंत में हो सकता है मैं बहुत से लोगों को बहुत विचलित कर दूंगा। बहुत प्रश्न भी खड़े हो जाएंगे आपके दिमाग में, और सभी प्रश्नों के उत्तर मैं दूंगा भी नहीं। तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान में रखिए, मुझे सुनिएगा। वो डॉक्टर अंबेडकर जो कहते हैं कि मैं मूर्तियों में नहीं, किताबों में हूं, मुझे पूजने की नहीं, पढ़ने की जरूरत है, उस व्यक्ति की मूर्तियां लाखों में हमारे इर्द गिर्द हैं, हजारों में उस पर माल्यार्पण होता है, पर उनकी किताबें कितने लोग पढ़ते हैं? और किताबें पढ़ने के बाद उसमें जो विचार हैं, जो मूल्य हैं, जो रत्न हैं, वो कितने लोग वहां से बाहर निकालते हैं, और फिर कितने लोग उसको अपने जीवन में उतारते हैं? ये सबसे बड़ा प्रश्न है। तो ये प्रश्न मैं आप सबको पूछना चाहता हूं, मुझको भी, अपने आप को भी, कि बाबा साहब ने जो मूल्य हमारे संविधान में दिए हैं, समानता का मूल्य, स्वतंत्रता का मूल्य, न्याय का और बंधुत्व का, ये 4 मूल्य मुख्य रूप से, इनमें से कितने मूल्य हम अपने जीवन में जीते हैं? जब हम सामाजिक बदलाव की बात करते हैं, अभी सिद्धार्थ बता रहे थे कि मैं अपनी नौकरी मैंने छोड़ी है तो मैं क्या करने निकला हूं। वैसे इंटरेस्टिंग बात है कि सबसे ज्यादा उत्सुकता बालाहाट के लोगों में ही रही है। जब मैंने सेवा से त्याग पत्र दिया तो सबसे ज्यादा फोन मुझे बालाघाट से ही आ रहे थे, कुछ बैतूल से भी आए। तो कुछ को मुझे ये भी कहना पड़ेगा, डरिए मत, मैं राजनीति में नहीं आ रहा हूं। तो मैं अपने इस पर तो नहीं पहुंच जाऊंगा, लेकिन ये बात तो तय है कि जो मार्ग है वो मुझे फिलहाल राजनीति के माध्यम से आता हुआ नहीं दिखता। जिस सामाजिक परिवर्तन की और सामाजिक बदलाव की हम हर दिन बात करते हैं,
और वो कौन करते हैं? वो आम्बेडकरी विचार वाले ही लोग करते हैं, है ना। आम्बेडकरवाद इस शब्द का मैं उपयोग नहीं करता। आम्बेडकर के विचारों में मुझे कोई वाद नजर ही नहीं आता। तो ऐसे ऐसे विचारों को वाद कहना मुझे ठीक नहीं लगता, इसलिए मैं आम्बेडकरी विचार कहता हूं। और आम्बेडकरी विचारों को जो उन्होंने हमारे संविधान में लिखे हैं, इस देश के सबसे बड़े कानून में दर्ज कर दिए हैं, उनको धरातल पर लाना ही सही मायने में सामाजिक बदलाव का कार्य है। तो मैं ये कह सकता हूं कि मैं उस सामाजिक बदलाव के कार्य में जुड़ा हूं, पर यह समझने की जरूरत है कि वो सामाजिक बदलाव का कार्य वास्तव में है क्या। उनकी मृत्यु के बाद पिछले लगभग 6-7 दशकों में हमने जिस तरह से सामाजिक बदलाव के कार्य को समझा है, क्या वो सही समझ है? मैं उस समझ को ही चैलेंज करने की बात कर रहा हूं, क्योंकि यदि वो सही समझ होती और वो आंदोलन सही दिशा में चलते तो आज हम इस स्थिति में खड़े नहीं होते। वो सामाजिक बदलाव और वो सामाजिक परिवर्तन जिसकी हम बात